खाने वाली एक ऐसी चीज जिसे घर में नहीं बनाया जा सकता, पर फिर भी ये हर घर में मिलती है। डिलीशियस और क्रंची बिस्किट्स, जिसे लोग घर पर तो नहीं बना सकते, पर हर घर में इन बिस्किट्स के पैकेट तो आपको मिल ही जाएंगे। और इनके स्वाद और इनकी एक क्रंचीनेस के लिए इन्हें हर उम्र के लोग खाना पसंद करते हैं। तो इन बिस्किट्स को खाते वक्त आपके मन में भी एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिरकार फैक्ट्री में इसे कैसे बनाया जाता है। चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं और आज की वीडियो में बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं आपको कि फैक्ट्री में ये डिलीशियस बिस्किट्स कैसे बनाई जाती हैं और इनके बनाए जाने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं आज एक बिस्किट फैक्ट्री की ओर और देखते हैं वहां पर क्या होता है, कैसे बिस्किट्स बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए, ये है बिस्किट बनाने की फैक्ट्री और यहाँ पर इस फैक्ट्री में ये रखे हुए हैं बिस्किट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल। अब बिस्किट बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर ढेर सारा मैदा, एक खास तरह का ऑयल और ढेर सारी शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये लोग यहाँ पर बोरों में रखे मैदे को ये लोग बोरों से निकालकर उसे छान रहे हैं और छाने जाने के बाद इसे मिक्सिंग फ्लोर पर छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए शुगर के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। शुगर को पहले साफ सुथरा करके छाना जा रहा है ताकि इसमें कोई भी कंकड़, पत्थर या ऐसी कोई चीज ना हो जिसे खाया ना जा सके और वो हमें नुकसान पहुंचाती हो। अब शुगर को छानने के बाद ग्राइंडिंग मशीन की ओर कन्वेयर बेल्ट की मदद से भेजा जा रहा है। ग्राइंडिंग मशीन में शुगर को अच्छे से पीसा जाएगा और ये ग्राइंड होकर बिल्कुल एक पाउडर के रूप में बन जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस बिस्किट फैक्ट्री में करीब 1500 टन चीनी का इस्तेमाल बिस्किट बनाने के लिए किया जाता है। अब चीनी के अच्छी तरह से पिस जाने के बाद उसे एक पावर टैंक में भेज दिया जाता है। इस पावर टैंक में मैदा और चीनी दोनों को मिलाया जाता है और साथ ही एक दूसरे बने हुए टैंक जिसको लिक्विड टैंक कहते हैं, उस टैंक में चाशनी, पानी और एडिबल ऑयल को आपस में मिलाया जाता है। अब अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद दोनों टैंकों से निकलने वाला मटेरियल एक दूसरे बड़े टैंक यानी कि मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है। ये मिक्सिंग टैंक एक बहुत बड़े आकार की मशीन होती है जिसके अंदर लगे हुए रोटेटिंग ब्लेड्स मैदे को गूंदने का काम करते हैं और मिक्सिंग टैंक में सभी रॉ मटेरियल को आपस में गूंदा जाता है। मात्र 90 सेकंड के अंदर 90 सेकंड में ही इस मशीन में गीला आटा तैयार हो जाता है जिससे अब ये बिस्किट बनाए जाएंगे। अरे पर जरा रुकिए, ये बिस्किट के आकार हाथ से नहीं बनाए जाते। इसके लिए एक बहुत बड़ी मोल्डिंग मशीन की जरूरत होती है और ये मोल्डिंग मशीन मोल्डिंग सेक्शन में लगी होती है। अब इस गीले आटे को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इसे मोल्डिंग मशीन की ओर भेज दिया जाता है जहां पर इस मशीन की मदद से बिस्किट के पीस बनाए जाते हैं। अब जरा देखिए, ये मशीन जिसमें 2 खास रोलर लगे हुए हैं, इन रोलर में बिस्किट के आकार के सांचे कटे हुए हैं। इन सांचों से बिस्किट के पीस तैयार होते हैं। इसके लिए आटे को इन दोनों रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है और रोलर के बीच से गुजारने के बाद इस आटे से बिस्किट के आकार के पीस बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको बता दूं कि इस रोलर की एक रो में 32 सांचे बने हुए हैं, पर इस तरह से रोलर में इतनी रो हैं कि अगर ये रोलर एक बार घूमता है तो एक बार में ही 384 बिस्किट्स के पीस तैयार करता है और ये रोलर लगातार फुल स्पीड में घूमता जाता है जिससे रोलर के नीचे लगी हुई एक चलती हुई ट्रे में लगातार बिस्किट्स के पीस बनकर निकलते रहते हैं। और आगे अब बारी आती है इन डिलीशियस बिस्किट्स के पकाए जाने की, क्योंकि ये कच्चा मैदा अगर नहीं पकाया गया तो भैया ये हमारी जेब को खाली और हमारे फैमिली डॉक्टर की जेब को भर देगा। जी हाँ, इसीलिए मैदे को ठीक से पकाया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए इसे बेकिंग सेक्शन की ओर भेजा जाता है और ये मैदा इसी तरह कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ते हुए बेकिंग सेक्शन की ओर पहुंच जाते हैं जहां पर एक बड़ी मशीन के अंदर इसे 240 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पकाया जाता है। ये हमारे घर में मौजूद अवन के अंदर के टेम्परेचर से कहीं ज्यादा होता है और ये मशीन अवन से कहीं ज्यादा गुना बड़ी होती है। आखिर इसीलिए तो इन बिस्किट्स को घर पे बनाना मुश्किल होता है। अब जैसे ही इस बेकिंग मशीन से ये बिस्किट कुछ देर पकने के बाद बाहर निकलते हैं तो वापस से इन्हें ठंडा करने के लिए कुछ देर तक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर इधर से उधर घुमाया जाता है ताकि ये थोड़े ठंडे हो सके, क्योंकि इन गर्म बिस्किट्स को पैक तो नहीं किया जा सकता,
थोड़ा ठंडा हो जाने पर बिस्किट के सैंपल को एक आदमी टेस्ट करके देखता है और देखता है कि ठीक से पक चुके हैं या फिर नहीं। अब इन बिस्किट्स को देखिए कितने बेहतरीन सुनहरे रंग के दिख रहे हैं। ये देखिए, दिखने में जितने अच्छे हैं खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं और ये आदमी इसकी टेस्ट को परख रहा है। सब कुछ ठीक होने के बाद इसे आगे पैकिंग सेक्शन की ओर बढ़ा दिया जाता है और ज्यादातर फैक्ट्रीज में ऑटोमेटेड पैकिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इस फैक्ट्री में ऑटोमेटेड पैकिंग मशीन को देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिस्किट्स के कई अलग अलग पैकेट आते हैं जो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ऐसे में इन मशीन्स को भी कुछ कमांड्स दे दिए जाते हैं कि वो कितने बिस्किट और कितनी क्वांटिटी के बिस्किट्स को कलेक्ट करके उसे पैकिंग करेंगे। एक ही मशीन से कई अलग अलग क्वांटिटी में बिस्किट की पैकिंग भी करी जा सकती है, जिसके लिए एक आदमी इस मशीन के कंप्यूटर में सभी कमांड फीड कर देता है और उसके बाद ये मशीन दन दनादन दन उतने ही क्वांटिटी में बिस्किट को कलेक्ट करके उसकी पैकिंग करती रहती है। इस वक्त आपके मन में ही शायद इसे देखते हुए एक सवाल आए कि एक रैपर आखिर इस मशीन में कहां से आ रहे हैं। तो मशीन में ही पैकिंग रैपर का एक प्रिंटेड रोल लगा होता है और जिसमें बिस्किट के ब्रांड, बिस्किट के अंदर मौजूद कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स पहले से ही लिखी होती है। पर ज्यादातर मामलों में पहले से एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है और पैकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन बिस्किट्स के पैकेट को अब कंपनी में मौजूद लेबर्स दफ्ती के गत्तों में पैक करके इसे सील करके लोड कर देते हैं आप तक पहुंचाने वाले बड़े बड़े लोडर्स ट्रकों पर। अब इसके बाद एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदौलत जल्द ही ये आपके इवनिंग चाय की प्याली के साथ प्लेट में रखे हुए दिखाई देंगे, जिन्हें आप बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। वैसे भले ही बिस्किट्स हम सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे जिनको बिस्किट के साथ एक और बहुत अच्छी खाने वाली एक डिलीशियस चीज यानी कि कैडबरी जेम्स बहुत पसंद होती है। बच्चे कैडबरी जेम्स के लिए बहुत जुनूनी होते हैं। आपने पेरेंट्स से बच्चों को कैडबरी जेम्स को दिलवाने के लिए अक्सर जिद करते हुए देखा ही होगा। तो क्यों ना ये रंग बिरंगी हरी नीली पीली दिखने वाली ये कैडबरी जेम्स के फैक्ट्री में बनने के प्रोसेस को भी हम लगे हाथों चलकर देख ही लेते हैं। चलिए, कैडबरी जेम्स के चाहने वालों के लिए हम एक बार फिर से चलते हैं कैडबरी जेम्स को बनाने वाली फैक्ट्री की ओर। दोस्तों, कैडबरी जेम्स की फैक्ट्री के अंदर चलने से पहले आपको बता दूं कि कैडबरी जेम्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोकोआ बीन्स। कोकोआ के फल से मिलता है, जो फल के अच्छी तरह से पक जाने के बाद फल के अंदर से इसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये लोग कैसे कोकोआ बीन्स को कोकोआ फल में से निकाल रहे हैं और अब ये जो बीन्स दिख रहे हैं ना, यही है कोकोआ बीन्स। पर अभी इन बीन्स को फैक्ट्री में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री में इनको भेजने से पहले इन बीन्स के छिलके को अलग कर लेना ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादातर फैक्ट्री में छिलके के बगैर ही बीन्स को लाया जाता है और ये लोग उस छिलके को निकालने के लिए सबसे पहले इसे सुखाते हैं और जब ये सूख जाता है तो इसे थोड़ा सा हीट देते हैं। हीट देने से कोकोआ बीन्स का छिलका आसानी से अलग हो जाता है और अब बोरों में भरकर ये कोकोआ बीन्स पहुंच जाते हैं फैक्ट्री में, जिसमें सबसे पहले इन बीन्स को एक मशीन में डालकर सबसे पहले इसका पाउडर बनाया जाता है, जहां पर इसके पाउडर बन जाने के बाद इसे एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। इस मिक्सिंग मशीन में गाय का दूध और कोकोआ बटर और साथ ही पहले से पिसे हुए इस पाउडर को डालकर इन सबको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। अब मिक्सिंग की ये प्रक्रिया काफी देर तक चलती रहेगी, क्योंकि एक अच्छी चॉकलेट को बनाने के लिए ऐसा माना जाता है कि चॉकलेट को जितना ज्यादा बार फेंटा जाएगा ना, चॉकलेट उतनी ही सिल्की, डिलीशियस और देखने में शाइनिंग फुल रहेगी। इसीलिए ये लोग काफी देर तक इसे फेंटते हैं। अब बिल्कुल देखने में सिल्क जैसी शाइनिंग फुल चॉकलेट दिख रही है। अब ये चॉकलेट का पेस्ट एक मोल्डिंग मशीन में डाला जाएगा और इस मोल्डिंग मशीन में लगे हुए इन स्टील के 2 रोलर्स में गोल आकार की डाई कटी हुई होती है, जिसमें से चॉकलेट के गुजारे जाने से इन रोलर्स की मदद से चॉकलेट की एक शीट तैयार होती है, जिसमें गोल गोल जेम्स के आकार के पैटर्न बने होते हैं। अब चॉकलेट की शीट को कुछ देर ठंडा करने के बाद इसे एक चैम्बर में भेजा जाता है। इस चैम्बर में इन चॉकलेट शीट को लगातार घुमाया जाता है, जिससे कि चॉकलेट शीट टूटकर गोल गोल आकार के जेम्स के रूप में बन जाती है
और अब इन जेम्स को इन पर चढ़ाए जाने वाले खास रंग की कोटिंग देने के लिए इस पर पहले व्हाइट शुगर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। सभी चैम्बर्स में अलग अलग कलर के मिक्सचर को डाला जाता है, जिससे हर चैम्बर में अलग रंग की जेम्स बनती है और फिर उन सबको एक बड़े से चैम्बर में डालकर मिक्स कर दिया जाता है, जिससे इन रंग बिरंगी जेम्स को मिक्स करके एक ऑटोमेटेड पैकिंग मशीन के जरिए पैक करके रवाना कर दिया जाता है कैडबरी जेम्स लवर्स की ओर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।